क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके लिए पहले से ही हम लोग लगा लेते हैं वेरी क्वेश्चन नंबर 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, और इसको ध्यान से समझना कैसे बनेगा, हिंदी में ही मैं समझा देता हूँ। 31 दिसंबर 2000 को व्यापारी की रोकड़ बही में डेबिट बाकी थी 2700 रुपये। बैंक पासबुक से रोकड़ बही से मिलान करने पर निम्नलिखित अंतर पाया है। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारी रोकड़ बही के अनुसार डेबिट बाकी है 2700 रुपये। ठीक है, 4 एंट्री है मात्र इसके बाद में दी हुई। बैंक में 4000 रुपये के 2 चेक जमा किए गए, लेकिन अभी तक केवल 2500 का चेक ही जमा हो पाया। तो भैया जमा कितना वाला नहीं हुआ, 1500 वाला, तो वो पैसा बढ़ा ही नहीं है हमारे खाते में। व्यापारी ने अपने लेनदारों को 2 चेक 800 600 के निर्मित किए, जिसमें से 600 का चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। भैया जो प्रस्तुत हो गया उससे तो मतलब ही नहीं रहा, जो नहीं हुआ उससे मतलब रहेगा। बैंक ने अपने खर्च के 200 रुपये काट लिए, तो भैया हमारे जब खर्च लगेगा बैंक का तो हमारे पास में जो पैसे हैं वो कम हो जाएंगे। और बैंक ने जमा राशि पर 340 रुपए का ब्याज दिया, इससे क्या होगा कि हमारा पैसा बढ़ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अगर हिंदी में ही लिखना है तो लिखेंगे बैंक समाधान विवरण पत्र। और किस तारीख को बनाना है ये कुछ नहीं लिखा है, तो सीधे लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2010। तारीख जो भी आपकी दी हुई होगी बस वो तारीख डाल देना है, बाकी ऐसे ही बिल्कुल सॉल्व करना है। अब हमारे रोकड़ पुस्तक के अनुसार जो पैसे जमा हैं वो कितने हैं, 2700 रुपये जमा हैं। देखो जिससे ये पैसा बढ़ेगा उसको जोड़ेंगे, जिससे घटेगा उसको घटाएंगे। लेकिन समझो जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही करके आप अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे होगे या देखने के बाद में से डाउनलोड कर लो, बाद में कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और ऐसे ही सॉल्व करिएगा। देखिए कितनी जल्दी आपको बनाना आ जाता है। देखो बैंक में 4000 रुपये के 2 चेक जमा करेंगे। भाई जमा कब करेंगे, जब हमें कोई ग्राहक चेक देगा। तो हमने अपने पैसे बढ़ा लिए कितने हजार, 4000। भाई जमा करेंगे तो ये पैसा हमने क्या किया होगा, अपने खाते में सोचा होगा बढ़ जाएगा। लेकिन हुआ क्या है, 2500 रुपए का ही चेक जमा हो पाया था। अब इनमें 2 चेक थे, वो कह गया एक तो 2500 का है, तो दूसरा कितने का रह गया, 1500 का ही तो रह गया। ये जमा ही नहीं हुआ। भाई क्यों जमा नहीं हुआ ये, क्योंकि हो सकता है जिस व्यक्ति ने चेक काट के दिया हो उसने दस्तखत सही ना किए हो, उसके खाते में पैसा ना हो, या और भी कोई कारण। कहने का मतलब क्यों जमा नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, बात यह है जमा ही नहीं हुआ। जब जमा नहीं हुआ क्या ये पैसा बढ़ गया, नहीं बढ़ा। जब जमा नहीं हुआ तो बढ़ा ही नहीं। इसको सही करने के लिए कहाँ जाएगा, घटाने में लिखेंगे चेक बैंक भेजा किंतु खाते में जमा ना हुआ, कितने रुपए का, 1500 का। ठीक है, अगली एंट्री देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है व्यापारी ने अपने लेनदारों को 2 चेक 800 600 के निर्गमित किए। निर्गमित करने का मतलब होता है चेक किसी को देना। जैसे आप लोग हो, आप लोग हमसे पैसे लेने के लिए आए और हमने क्या काम किया कि 2 चेक, एक 600 का है एक 800 का। जब ये दोनों चेक हमने दिए होंगे आपको तो अपना पैसा क्या किया होगा, घटा लिया होगा। हमने सोचा होगा ये 600 भी निकल जाएंगे खाते से और 800 भी निकल जाएंगे। निकलने का मतलब है हमारे कम हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, 600 रुपए का चेक भुगतान के लिए प्रस्तुति नहीं हुआ। इनमें से 800 वाले ने तो पेमेंट ले लिया, यानी ये तो पैसा घट गया 800 वाला, लेकिन 600 वाला घटा ही नहीं। तो सही करने के लिए से अब क्या करें, जोड़ना पड़ेगा। यानी यहां पर लिखेंगे हम चेक जारी किया किंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ। और आप देखना एक ही बार में आंसर आपका भी आने लगेगा। कितने रुपए का है, मात्र 600 रुपए का। भाई जो पेमेंट लेने नहीं गया उससे नहीं घटा, उसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ा और घटाया, जिससे पैसा घट रहा है उसको घटाने में डालेंगे, जिससे पैसा बढ़ रहा है उसको बढ़ाने में। तीसरे में कह रहा है बैंक ने अपने खर्च के 200 काट लिए। आगे पढ़ो ही मत, हमारे खाते में 2700 जमा थे, बैंक ने 200 रुपए काट लिए खर्च के, तो इससे हमारा पैसा घट गया। बैंक द्वारा लगाया गया व्यय कितने रुपए, 200 रुपए, तो इससे हमारा पैसा घट गया। बैंक द्वारा जमा राशि पर 340 ब्याज दिया गया। बस आगे पढ़ो ही मत, 340 रुपए हमें किसके मिले, ब्याज के मिले, तो भाई इससे पैसा हमारा बढ़ जाएगा।
क्योंकि ब्याज मिलने से पैसा हमारा बढ़ता है। तो यहाँ लिखेंगे बैंक द्वारा जमा पर दिया गया ब्याज कितना 340। यहाँ इधर आप चाहे कैसा भी लिख दो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके कोई नंबर नहीं होते, नंबर होते मार्किंग होती इधर की, ठीक है। अब 340 रुपए हमारे लिए ब्याज मिला तो उससे हमारा पैसा बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर लाइन खींच दिया करो, 600 340 कितने होते हैं 940 होते हैं। अब इतने पहले से थे हमारे खाते में 2700 रुपए तो पहले से थे, 940 रुपए और बढ़ गए, तो टोटल हमारे खाते में कितने हो जाने चाहिए, ये होने चाहिए 0 4, सॉरी यहाँ कामा नहीं लगेगा, यहाँ पर 4 9 और 7 16 के 6 2 1 होते 3, यानी पैसा हो गया 3640। और यहाँ पर 1500 ये 200 ये 1700 रुपए हमारे घट गए। इसका मतलब है इतने में से ये घटा है तो बचा कितना है, अब यहाँ पर 0 यहाँ पर 4, 16 में से 7 गए तो कितने 9 और 2 में से 1 गया तो 1, अब पैसा बचा 1940। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऊपर लिखा है क्या, रोकड़ पुस्तक के अनुसार रिलीसेस, तो नीचे लिखेंगे कौन सा, पासबुक के अनुसार धनी शेष। ऊपर रोकड़ पुस्तक होगी तो नीचे पासबुक होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम जब भी अपनी रोकड़ पुस्तक मिला रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या मिल के आएगी, पासबुक मिल करके आएगी। यहाँ लिखेंगे पासबुक के अनुसार ऋणी शेष, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के लास्ट तक सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। बस कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, देखने से तो सब समझ में आ जाएगा, लेकिन इनको सॉल्व भी करना शुरू कर दीजिए। अपने आप सॉल्व करेंगे तो समझ में और अच्छा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।